ग्लूम एंड डूम, सब बुरा है, जल गया, सब खराब हो गया। हमारे साथ इंडिया है, हमारे साथ बांग्लादेश है, किस तरह दे आर लिविंग अ वेरी पीसफुल लाइफ। सिचुएशन इस इकोनॉमिक सर्वे के बाद क्या चेंज करें कि यहाँ जीडीपी बढ़े तो हमारी इकोनॉमी ओवरहीट ना हो, हमें स्लो डाउन ना करना पड़े। जैसे इंडिया में यूनिकॉर्न्स आ रही हैं तो जारी बात है मूडीज उसको और तरीके से करेगा। पाकिस्तान अगर आईएमएफ के पास जा रहा है तो उसको एक और तरीके से वो जो एक्सप्लेन करेगा। तो मूडीज ने जो एक पाकिस्तान की जो इन्वेस्टर सर्विसेज जैसे मैंने कहा आपको प्रोवाइड करता है, उन्होंने 5 पाकिस्तानी जो बैंक हैं उनकी जो रेटिंग्स हैं उन्होंने नेगेटिव कर दिया। जिसे स्टेबल टू नेगेटिव कर दिया, और क्योंकि पाकिस्तान का जो सॉवरेन रेटिंग है वो नेगेटिव हो गई है। और ये जो बड़े 5 बैंक हैं उनमें अलाइड बैंक है, उनमें हबीब बैंक है, उनमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड बैंक है। ये सारे पाकिस्तान के लोकल इंटरनल बैंक हैं। और जैसे ये कह लें कि जैसे आप कह लो कि ये यहाँ पे आप ये मामलात खराब है। दिस इज समथिंग वेरी ऑड, मतलब नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। एक आधे बैंक का होता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की ओवरऑल सॉवरेन रेटिंग कमजोर है और पाकिस्तान की सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा लिया हुआ है इनसे, ठीक है जी। और जैसे आप कह लो कि अब ये जो मूडीज नहीं, क्रेडिट रेटिंग की जो एजेंसी है उसने जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी जो है उसको भी रिस्क करार दे दिया है और उसकी भी रेटिंग इन्होंने कमजोर जो है वो नीचे की है। और इसका ज़ाहिर बात है, इसकी रेटिंग एजेंसी की वजह से पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं उनके ऊपर मसाइल पैदा होंगे, जो फिक्स्ड डिपॉज़िट के हवाले से जो बाहर पैसा देना है, लेटर ऑफ क्रेडिट एलसीज़ खुलवानी है। और ये सारा कुछ करने के लिए एक बड़े पैमाने पे अब ज़ाहिर बात है वो चीज़ें होंगे। उधर आपको पता है आईएमएफ का प्रोग्राम भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसपे हमें सेटबैक मिला है, और वो सेटबैक ये है कि अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। और एफबीआर जो है पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उन्होंने ज़ाहिर बात है एक बड़े पैमाने पे अपना टैक्स हदफ रखा हुआ था 7.2 ट्रिलियन रुपीस का। लेकिन ज़ाहिर बात है वो एक बड़ा एम्बिशियस किस्म का वो जो है वो एक टारगेट है। अब ज़ाहिर बात है आईएमएफ पाकिस्तान को कह रहा है, कंटिन्यूअसली कह रहा है कि वो जनाब अपनी जो सब्सिडीज़ है वो ख़त्म करे। ये एक ज़ाहिर बात है वो सीरियसली वो प्रॉब्लम है। दफ़ा के ऊपर जो इतना बड़ा पैसा जा रहा है उसके ऊपर भी ज़ाहिर बात है आईएमएफ के कंसर्न्स हैं, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान में सिंस एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री बड़ी पावरफुल है तो उस हिसाब से वो चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह जो आईएमएफ है वो पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर बड़ी बात कर रहा है। वो ज़ाहिर बात है डिफेंस के ऊपर वो बात कर रहा है। फिर वो डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहा है। एक जो डेवलपमेंट फंड है जिसे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड कहते हैं, उसके ऊपर कह रहा है कि आप पैसे ना लगाएँ। अब आईएमएफ जो है वो मज़ीद पाकिस्तान में पैसे जमा कराने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा है अपनी बेल्ट टाइटनिंग करें, और वो टेक्निकली वो सही कह रहे हैं और किसी सबको पता है ये सही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर मैं आपको सही बात बताऊँ इस वक़्त जो है ना वो 2 तरह के तबके हैं जो बात कर रहे हैं। एक तबका तो ये कह रहा है कि भाई आप पाकिस्तान को ना डिफ़ॉल्ट करने दें। ये बड़ा छोटा तबका है, लेकिन ये भी बात कर रहा है कि आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने दें, क्योंकि जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान का ये कर्ज़ा बन चुका है, ये कर्ज़ा पे नहीं होना हमसे। सो देयर इज़ अ वन सिंगल थिंग कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएँ। जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो रीसेट होगा, ठीक है जी? अगर आपने रिफ़ॉर्म हमसे हो नहीं रहा, तो ज़ाहिर बात है हमने वी विल गोइंग टू ऑन द पाथ ऑफ वी विल गेट पेरिश्ड, ये तबाही मच जाएगी सारी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ज़ाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट है या जो बाकी बिज़नेस कम्युनिटी है, वो ज़ाहिर बात है, और जो इस वक़्त पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने रूलिंग है, वो समझते हैं कि ये अगर हमने रीसेट किया या डिफ़ॉल्ट कर गए तो ये बहुत बड़ी ये एक उनकी जो पॉलिटिकल गैम्बल है वो खेल रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं होगा। सो ये जो रिफ़ॉर्म्स की बात हो रही है कि शायद हम रिफ़ॉर्म्स कर लें, वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है कि अगर हमने 10% पे ग्रो नहीं किया, 10% पे, 10% इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगर हमने 10% पे ग्रो नहीं किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम होंगे। आईएमएफ हो, फ्रेंडली कंट्रीज़ हों, वो हमें लोन्स देते रहे, ग्रांट्स देते रहे, सारा कुछ देते रहे, लेकिन हर रोज़ चीज़ें जो है वो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं। अच्छा, मज़े की बात आप देखिए कि जो पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री है, अ, उसकी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, और कहा जा रहा है कि जितने भी अब ये भी बेसिकली वो है तो सारा वही वो इस्लामिक बैंकिंग वाले जो हैं,
क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और लोग जो है ना वो जो रिटायर्ड होते हैं या जो इन्वेस्टर बिजनेस करते हैं वो समझते हैं कि यार ये जो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सूद हराम है। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का ये कहना है कि सूद हराम है, ठीक है, कुरान ने भी इस्लाम ने भी कहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप जब तक रियासत जो है, स्टेट जो है आपको एक अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं देती, तो आपको उसी इंटरेस्ट के ऊपर ही वो आप काम करते रहे उसके ऊपर। बिकॉज़ रियासत ने आपके सामने वो एक चीज़ रखी हुई है, इसमें एक इंडिविजुअल का कोई कसूर नहीं है क्योंकि उसके सामने कुछ रखा नहीं है। हाँ, रियासत कल को उसको चेंज करने की कोशिश करे, मामलात ठीक करने की कोशिश करे, तो फिर ठीक है। सो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री में जा रहा है। बल्कि मज़े की बात बताऊँ मैं कि अगर आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले इमरान खान ने ये कहा था कि जनाब पाकिस्तान के जो बैंक है ना, वहाँ पे आप सलवार कमीज़ पहन के आया करें बैंकों में और पैंट शर्ट पहन के आते हैं, तो वो जो गाँव के लोग होते हैं वो डर जाते हैं पैंट शर्ट देख के। वो घबरा जाते हैं, वो समझते हैं ये बाबू है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो पैंट सलवार कमीज़ पहन के आया करें। और फिर मैंने इस तरह के बहुत सारे इस्लामिक बैंकों में मैं गया हूँ खुद भी पर्सनली, अगर कहीं को चेक कैश कराना हो या क्रेडिट कराना हो या कुछ इस तरह, तो हमने देखा, कुछ मेरे बैंक मैनेजर दोस्त भी हैं, तो वो हमें बताते हैं कि बेसिकली जो खवातीन जो हैं इस्लामिक बैंक्स में, उनका ड्रेस जो है वो उनको कहा गया है कि आप वो पहन के आएँ, अबाया पहन के आएँ। तो ये आप समझ लें कि ये भी एक चीज़ है। अब जो फेडरल शरीयत कोर्ट है पाकिस्तान की, उन्होंने इसी साल अप्रैल में कहा कि जो रिबा है या इंटरेस्ट है, ये प्रोहिबिटेड है इस्लाम में और बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर। अब जो है शरिया कंप्लायंट मोड्स अडॉप्ट करें। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से समझने की कोशिश की क्योंकि आई एम नॉट अ बैंकर बट सिंस इकोनॉमी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो उन्होंने हमें बताया कि भई बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इस्लामिक बैंक्स हैं, ये उसको रेंट कहते हैं, वो उसको इंटरेस्ट कहते हैं कि जी हम आपसे रेंट लेंगे, क्योंकि रेंट हम पाकिस्तान में जो अच्छे बड़े लोग हैं उनके पास पैसा अच्छा होता है, दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज, और वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने घर, फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रेंट पे डाल दी होती है, तो वो कह रहे हैं बस ठीक है, किराया आ रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इस तरह की चीज़ वो कह रहे हैं कि जी हम इसका नाम रेंट जो है ना वो कर दें। अब ये जो चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर बात है थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हैं हमारे लिए कि भाई आप जो है वो रेंट क्या है और किस तरह है। आप देखिए पाकिस्तान की जो इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री है, दैट इज़ क्रॉस्ड ऑलमोस्ट ओवर $42 बिलियन। $42 बिलियन की इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री है, मतलब बहुत बड़ा ये फिगर है पाकिस्तान का। और ज़ाहिर बात है इससे ये पता चलता है कि हाउ मेनी पीपल आर इसकी वो ट्रस्ट कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के देखिए 63% लोग जो है ना वो तो गाँव में रहते हैं। स्टिल दिस इज़ द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। अब ज़ाहिर बात है ये सारी जो इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री है वो लार्जली जो वहाँ पे रहते हैं वो इस्लामिक बैंकों में जाना पसंद करेंगे। वहाँ पे जहाँ पे जो है वो मॉडर्न मॉड स्क्वाड या एक अच्छा जो ख़वातीन एक पैंट शर्ट पहन के बैठी होंगी, शायद वो कहेंगे लो जी ये किधर हम आ गए और क्या चल रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये बेसिकली हम क्योंकि अपने अंदर की लड़ाई लड़ी जा रही है अभी तो। जिसे आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि अंदर की लड़ाई लड़ रही है कि हमने हमने रहना कैसे है, हमने करना क्या है, हमें 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 क्या करना चाहिए और हमें किस तरफ जाना चाहिए। ये जो बातें हैं ज़ाहिर बात है ये हमें परेशान कुन है हमारे लिए कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी है। जिस तरह कल भी मैं आज भी बात कर रहा था कि भाई डायरेक्शन क्या होगी?